हाँ जी, तेलूराम जी सतनाम। सतनाम जी। आपने रात्रि में बहुत भव्य एक सत्संग कराया, जी। तो सत्संग आपको क्यों लगा कि सत्संग कराना चाहिए? आपने पहले भी कराया है कि या पहली बार कराया है? मैंने पहले तो कराया ना जी, तो मैं पहली बार ही सत्संग का प्रोग्राम गुरु जी का हुआ गाँव में। और जगह जगह पे मैं जाता था गुरु जी के सत्संग में, और जगह जगह जा कर के मैंने गुरु जी का सत्संग सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छा। जी, गुरु जी का सत्संग सुन के और गुरु की शरणागत ले करके मेरे सोते भाग मालिक ने जगाए और फुल भंडार भरे। जी। किसी चीज़ की मालिक ने कमी नहीं छोड़ी। मेरी देह में जब तक भी सांस रहेंगे, मैं मालिक का ही गुणगान करूंगा। और कौन मालिक मालिक, कौन गुरु? सतगुरु स्वामी समनदास जी, सतगुरु ऐसा स्वामी, क्या लगा आपको उनमें? वे स्वयं ही मालिक थे। अच्छा, जी। आपने अनुभव किया? अनुभव किया, मैं कैसे अनुभव किया मैं आपको ये भी बताना जी। चाहता हूँ। मैं जिस टाइम पे प्रसाद खा करके गुरु जी के नाम का, और जब चारपाई पे आराम करने के लिए लेटता हूँ, तो गुरु गायत्री पढ़ता रहता हूँ। गुरु अच्छा। गायत्री पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती है। तो जी। जब मैं गुरु महाराज जी की शरणागत से जुड़ा, तो मैं भजन करता हूँ ऐसे ही परमानेंट। तो जी। मुझे गुरु जी अपने देश में लेके गए। कैसे देश में लेके गए कि मैं लेट रहा था, और लेटते लेटते मुझे गुरु जी आए और गुरुजी ने मुझे आवाज़ लगाई, हाँ भाई सो रहा कि जाग रहा। तो पहली आवाज़ तो मैं सुन नहीं पाया। जब गुरुजी ने मुझे दोबारा आवाज़ लगाई, तो मेरी आँख खुल गई ऑटोमेटिक। तो गुरुजी ने कहा, हाँ भाई सो रहा। मैं नहीं गुरुजी। जिसमें कि मेरा शरीर चारपाई पर लेटा हुआ था, जो मेरी आत्मा थी, अंदर की आत्मा जो सतगुरु स्वामी समनदास जी ने जागृत करी, तो उनमें जाग उठी। अच्छा। उनके जाग उठने पे मुझे ऐसा लगा कि सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज मेरे सामने खड़े हैं, और गुरु जी कह रहे हैं कि चल आ, तुझे अमरलोक की यात्रा करा के लाता हूँ और सत्संग में ले चलता हूँ। तो जी गुरु जी मुझे लेकर चल दिए। गुरु जी सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज आगे आगे हैं और मैं उनके पीछे पीछे हूँ। जैसे ही गुरु जी अपने देश में मुझे लेके जा रहे थे, तो बीच में कुछ दानव मुझे दिखाई देते हैं। दानव कितने थे वे कि करीबन 1-1 मीटर के उनके दांत थे, और करीबन ज्यादा नहीं 5-5 6-6 इंच के उनके नाखून थे। तो वे अपनी तरफ मुझे नोचने को तैयार थे। मैंने उनसे बहुत भय किया। भय करने पे तो गुरुजी ने मेरी तरफ जैसे लखाया, तो मैंने गुरुजी को बोला, वहाँ गुरुजी ये तो मुझे अपनी तरफ नोचने को तैयार हैं, और मुझे गुरुजी इनसे बहुत भय लग रहा है। गुरुजी मुझे इनसे आप बचाओ। उन्होंने कहा तू इनसे न डर, तू मेरी यहाँ जांग पे आ जा। तो गुरुजी मुझे अपनी जांग पे बिठाकर अमरलोक की यात्रा कराने लेके गए। और वहाँ मैंने देखा कि वहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी का सत्संग चल रहा है। सतगुरु रविदास महाराज जी गद्दी पे विराजमान है, और जो है बहुत जोरों से, बहुत जागरण के साथ, बहुत अच्छे से गुरु जी का सत्संग चल रहा है। तो गुरु जी ने मुझे वहाँ सत्संग में बिठाया। तो मुझे अपने आप को ऐसा महसूस हुआ कि गुरु ने मेरे अंदर के विकार खत्म करके और सत्य में बिठाया। और गुरु जी ने तो मेरे लिए कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। मैं जब तक भी मेरी देह में सांस रहेगा, मैं गुरु का ही गुणगान करता रहूंगा। मेरे बच्चे भी गुरु जी की शरणागत में जुड़े हुए हैं, अच्छा, और मेरी बीवी भी बच्चों पूरा की माँ। परिवार शपथ में है जी जी सत्संग में? जी जी। कितना साल हो गया शपथ में आए? मुझे गुरु महाराज की शरणागत लिए हुए 9 साल, 9वां साल चल रहा है जी। क्षेत्रीय आश्रम कौन सा लगता है ये आपका? धनपुरा आश्रम में पड़ता है जी यहाँ पे। जाते रहते हो? जी जी, हर मासिक महीने तारीख में कौन सी तारीख का सत्संग 4 होता है? तारीख का सत्संग लगता है जी, हर महीने महीने की 4 है? तारीख में जी। अच्छा, जो वार्षिक सालाना प्रोग्राम होता है? उसका तो मुझे मालूम नहीं है जी। अच्छा, लेकिन जाते हैं उसमें भी? जी जी, अच्छा, अक्टूबर का सब परिवार सहित जाते हैं? परिवार सहित जाते हैं जी। अच्छा। और शुक्रताल ये भी, अच्छा, शुक्रताल भी? जैसा ही सतगुरु महाराज जी मौका देते हैं, मैं बच्चों के साथ में जाता रहता हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया, और मैं कभी ये भी नहीं सोच सकता कि इतना मैं हो जाऊंगा। सब सतगुरु महाराज जी की, मेरे दाता की देन है। सब मालिक ने मुझे नीचे से उठा के ऊपर बिठा दिया, और कीचड़ में से निकाल के मेरा एक कमल खिला दिया। और मालिक ने इतनी बड़ी दया करी कि किसी चीज़ की मालिक ने कमी नहीं छोड़ी। सब मालिक की देन हो रही है। ये प्रोग्राम के लिए मैं गुरुजी से 9 महीने से अर्ज कर रहा कौन था। से गुरुजी से? महाराज श्री गोवर्धन दास जी। तो अच्छा। उन्होंने बोल रहे थे कि भाई हाँ तारीख देंगे। मैं जब भी गुरुजी को बोलता था, गुरुजी मुझे भी प्रोग्राम की तारीख दे दो, तो मेरे साथ में गुरुजी यही कहते थे, हाँ भाई देंगे। लेकिन मेरे अंदर बाजी पर तो इतना क्रोध आ जाता था कि बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी सतगुरु स्वामी समनदास जी मेरे क्रोध को मार देते थे। मेरे अंदर फिर भी शीलता रखते थे मालिक। अच्छा जी। तो मैं लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, गुरु महाराज जी की शरणागत में ही लगा रहा। और मैंने यही अपने दिल में विचार कर लिया कि सतगुरु स्वामी समनदास जी ही महाराज, और महाराज गोवर्धन दास जी ही तारीख देंगे। तो अपने गांव में, अपने छोटे से बस्ती में, अपने प्रोग्राम करा अपने घर में प्रोग्राम सतगुरु स्वामी समनदास सत्संग। जी का
कराऊं और अपनी इस छोटी सी नगरी में भी गुरु का गुणगान हो जाए और सतगुरु स्वामी समनदास जी के और महाराज श्री गोवर्धन दास जी के चरण कमल इस छोटी सी बस्ती में पड़ जाए कि ये नगरी भी पवित्र हो जाए। तो पहली बार जब चरण पड़े कैसा उत्साह, कितनी खुशी मनाई लोगों बहुत ने यहाँ खुशी हुई जी, महिलाओं? मुझे बहुत खुशी हुई। बार बार जो है मुझे गुरुजी की याद आ रही थी और मेरी अच्छा। आंखों से तो आंसू आए नहीं, लेकिन मेरा दिल इतना दिल। खुश हो रहा था कि हम्म। मेरी छाती भर भर के आ नहीं, रही रात थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे, पूरा जी खुशी मनाई हाँ बच्चों जी, ने, हाँ जी, महिलाओं ने, हाँ सबको जी, खुशी थी भाई गुरुजी जी आए। जी जी, तो आसपास में निमंत्रण भी दिया था आपने, हाँ जैसे जी, हाँ जी, रिश्तेदार या हाँ भाई जी, आसपास के गांव में हाँ जी। सत्संगी लोग इसमें रहते हैं? मैंने निमंत्रण अपनी बहनों को भी दिया था। मेरी अच्छा 3 अच्छा बहन अच्छा। है, जी। हम 2 भाई हैं, दूसरा अच्छा। भाई छोटा है और 2 बहन मेरे से छोटी हैं, 1 बहन मेरे से बड़ी है। मैंने तीनों सब बहन आए हुए थे सब सब लोग? आए हुए थे जी। मेरी मौसी भी आई हुई थी, जो मेरी बीवी की बहन है वे भी आई हुई थी और मेरे साडू भी आए हुए थे। उन्हें भी सुन करके ज- बहुत अच्छा लगा। जैसे अभी वो चले गए तो उन्होंने क्या मैसेज दिया कि भाई कितना अच्छा लगा उन्हें देखो यहाँ अभी सत्संग नहीं सुनकर? गए हैं, अभी थोड़ा सा जो है आराम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, आराम अभी करें। रुके हुए तो हैं। जैसे इतना टेंट साज सज्जाई, इतना इसमें पैसा भी खर्च हुआ, साहब आपने या किसी का सहयोग भी लिया ये इसमें? सतगुरु महाराज जी का सहयोग है जी, हमारा कुछ नहीं है। अच्छा। ये मालिक बहुत का ही बढ़िया। है सब कुछ, क्योंकि देखिए ये हमारा इतने कुछ बड़े नहीं बड़े है। आयोजन कराने में बहुत पैसा लगता है, आम जी आदमी के तो बच्चे बच्चा। सतगुरु लेकिन महाराज जी का प्रोग्राम सतगुरु है, समनदास जी सतगुरु की दया महाराज है। जी ही सब चीज की व्यवस्था करते हैं। हाँ जी हाँ जी। हमारे बस का कुछ नहीं है, जो भी कुछ क्योंकि है आजकल महंगाई का टाइम है, आपने तो बहुत, ये गद्दे, लोगों को मैट के ऊपर गद्दे भी, सब हर तरह की सतगुरु सुविधा महाराज जी की ही ऊपर ओसना ये पड़े। दया है। भाई अपनी तरफ से सतगुरु आपने। महाराज जी ने ही इतना हमारे अंदर सांस दिया, जो हम्म। गुरु महाराज जी का इतना सा तो गुणगान महाराज कर गोवर्धन सके। दास जी क्या, कितने खुश थे जब यहाँ आए? हाँ जी, बहुत खुश थे आशीर्वाद। जी, बहुत खुश थे। गुरुजी ने तो हमारे तो सिर पर आपने हाथ सह धर सम्मान करके सही तभी अच्छा। और गुरुजी ने अपनी साथ में फोटो खिंचवाई। यहाँ नहीं है, अपनी बस्ती में नहीं, जिसमें कि नवा गांव मंझेड़ा में बड़ा प्रोग्राम था और हाँ। मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे भी जो है गुरुजी ने सिर पर हाथ धर कर दया करके और आशीर्वाद देकर वहाँ पे भी फोटो खिंचवाया महात्मा गुरुजी ने। गोवर्धन दास जी क्या, कितना काम कर रहे हैं समाज में, कितना समाज महाराज में का? तो महाराज गोवर्धन दास जी इतना कर रहे हैं, शायद कोई महात्मा ना कर सके। जी। देखो, हम गुरु की शरणागत में जुड़े हुए हमें 9 साल हुए। हमने देखा है खुद अपनी आंखों से कि क्या करते थे महात्मा लोग, खाते थे और गुरु जी की गद्दी के पीछे जाके लौट जाते थे हाँ जी हाँ और जी। गुरु जी सत्संग में बैठे हैं। और हमने गुरु गोवर्धन दास जी को भी देखा है कि गुरु गोवर्धन दास जी अगर पेशाब करने के लिए भी गए तो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज से आदेश लेकर के तब गए, जी। नहीं तो गुरु महाराज जी के ही चरणों में बैठे रहे उ- और गुरु महाराज की ही सेवा करते रहे। उन्होंने सेवा और भजन कमाया जी स्वामी जी के जी चरणों में, इसलिए जी, उनका आज हाँ जी, प्रताप है। हाँ जी, तो तो यहाँ धनपुरा जो आश्रम पड़ता है आपके यहाँ, वो जी बहुत काम कराया महाराज जी जी ने यहाँ भी। तो जी, बताओ कितने साल में कितनी तरक्की करी आश्रम अजी से? बहुत बहुत तरक्की हुई जी। अब तो देखो, बढ़िया हो गया है जो कितना। गुरु जी की महाराज रविदास जी की मूर्ति थी, उनके हम्म। ऊपर कोई छावा नहीं था। अच्छा। महाराज सतगुरु स्वामी समनदास जी की जो मूर्ति थी, उनके ऊपर भी कोई छावा नहीं था। अब उसके मूर्ति के ऊपर भी जो है गुम्मत बना दी गई है। अच्छा। बहुत ही सुंदरता गुम्मत बनाई और बहुत दूर दूर से भगत लोग आते हैं और देख करके जो है बहुत खुश होते हैं। कहते हैं जी गुरु जी ने तो जो है यहाँ धनपुरा में तो बहुत ही क्या नाम दया कर दी और दया करने पर बहुत ही सेवकों को जो है जोड़ा और ये आश्रम बनाया। और गुरु जी का जो है हर महीने लॉकडाउन में भी जो है सत्संग नहीं रुका धनपुरा आश्रम पे। अच्छा अच्छा, एक सवाल और पूछना जी है। जी जैसे ये कार्यक्रम किया तो रात हमने देखा एक केक भी था बड़ा, तो ये जी, क्या किसी बच्चे का जन्मदिन था या स्वामी ये समनदास जी का सतगुरु किस? स्वामी समनदास जी का जो महीना है, ये इसी महीना में। समन उनकी हाँ जी, जन्म तो दिवस का जन्म है। तिथि पे जो है सभी आश्रमों पे हम जाते तो हैं। आपने भी एक तरह से तो, जन्मदिन मनाया है मतलब? तो नहीं, सत का तो कभी जन्म ही नहीं होता, वो सत तो तो होता सदा नहीं है, अमर है। लेकिन भौतिकता में लोगों को देखो, एक जैसे हमें दर्शाने के लिए। जैसे हमें सतगुरु स्वामी समनदास जी ने ज्ञान दर्शाया, उसी उन्हीं के ज्ञान को लेके हम चल रहे हैं। हम्म। हमारा कुछ नहीं है, जो भी कुछ है सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का और सतगुरु रविदास महाराज जी का ही है। हम तो उनके अनुयायी हैं। क्यों? और जैसे उन्होंने हमें ज्ञान दर्शाया और जगह जगह हम आश्रमों पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि गुरु का जो है बहुत बड़ा गुणगान करते हैं सेवक। बिल्कुल। और गुरु जी का जो है बर्थडे भी मनाते हैं और गुरु जी का जो है जन्म तिथि भी मनाते हैं और केक वगैरह प्रसाद वगैरह अच्छे से अच्छा करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छा। ही अच्छा लगता है जी। जी जी जी। और मन इतना लगता है कि आश्रमों पे से भी घर ना जावे, बस आश्रमों पे ही रहें और आश्रमों पे ही गुरु की बताई सेवा ही करते रहें, भजन करते रहें। तो तो बच्चे जैसे आपके कितने बच्चे हैं, वो सब सेवा में लगे हुए जी थे जी, मतलब? 5 लड़के हैं जी। अच्छा। ये सतगुरु महाराज जी की देन है कि शादी 5 वादी हुई लड़के है हैं। अभी वैसे ही एक है? लड़के की शादी हो रही जी, उसके भी लड़का है। अच्छा अच्छा। जी हाँ, सबने सेवा करी तन जी मन जी, धन गुरु से? जी की सेवा में ही रहते हैं जी। और बहुत भगतनी बढ़िया। तो हमारी ऐसी है कि हम तो
उसका भी गुणगान करेंगे, क्योंकि जब भी हम सेवा में जाते हैं तो हम भगतनी से बोलते हैं भाई हम सुक्कड़ ताल गुरु गद्दी बजा रहे हैं सेवा करने के लिए। उन्होंने कहा जी कोई टेंशन ना लो, आप बेधड़क होके जाओ और गुरु की सेवा करो, जो गुरु ने बताया उस काम को करते रहो और घर की कोई टेंशन ना रखियो। वाह जी वाह। घर की कोई टेंशन ना रखियो और गुरु के ही चरणों में ध्यान रखना और सेवा जो गुरु जी ने बताई उसे करते रहना। वाह जी वाह। तो देखिए ये थे तिल्लूराम जी हरिद्वार जिला के गांव के, कौन सा गांव था? सुकुरासा। सुकरासा, जी। सुकरासा गांव में हाँ जी। इन्होंने बहुत अच्छा एक ये देखो टेंट सा सज्जा, पूरी रात यहाँ सत्संग चला, अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ आए हुए थे, संतों के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। और ये गुरु गद्दी दरबार लगाया हुआ है, महात्मा गोवर्धन दास जी ने इनके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और महाराज श्री गोवर्धन दास जी को धूम धड़ाकों के ढोल के साथ में स्वागत किया गया उनका यहाँ, और प्रथम बार उन्होंने इस सत्संग में आगमन हुआ उनका। तो लोगों को में बहुत खुशी थी जब गए, तो इतना मधुमक्खियों की तरह उनको लोग ना ऐसे उनको स्पर्श करने के लिए, उनके पैर छूने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जहां भी उनको देखते हैं टूट पड़ते हैं महाराज जी के, गोवर्धन महाराज जी। गाड़ी भी चारों तरफ से, उनके चारों तरफ श्रद्धालु थे। तो इतना प्रभाव है महात्मा श्री गोवर्धन दास जी का, क्योंकि वो उन्होंने समाज में मेहनत की है, वो अपने गुरु के वचन पर अडिंग है। चाहे धरती से इधर से उधर हो सकती है, लेकिन वो अपने वचन से नहीं भटक सकते। तो सभी को सतनाम, सतगुरु महाराज की जय। हाँ। हाँ बताओ। और जैसे आप कहाँ से? देखो कुछ लोग सत्संग में भी आए हुए हैं और वो भी अपना अनुभव बताएंगे कि उन्होंने कैसे तेलूराम जी ने निमंत्रण दिया था या तारीख का उन्हें कैसे पता चला। दो शब्द बोल लो। बोल देंगे भाई। तू ही बोल पहले। बोल लो ना, अभी बोल दो। सर हम जिला सहारनपुर से रहते हैं। अच्छा, कैसा लगा? अच्छा आकर के बढ़िया प्रोग्राम। कैसे पता चला था? तेलूराम जी ने फोन जी किया था? फोन किया था उन्होंने। फिर आप कल शाम को ही आ गए हो? जी तो रात्रि में सत्संग फरमाएगा। वाणी उणी भी गाते हैं? ना जी। अच्छा, वाणी उणी कुछ नहीं सेवा देखिए हम सुकरासा में आए, जो तेलूराम साथ जी हैं इन्होंने निमंत्रण दिया, जो हमें मिले थे ये लगभग नवे गांव मुंझेड़ा में 14 तारीख में जो प्रोग्राम होता है, बड़ा भव्य प्रोग्राम होता है, जहाँ पर नवे गांव मुंझेड़ा में आश्रम है और महाराज श्री गोवर्धन दास जी की देखरेख में आश्रम की कार्य चल रहा है। बड़ा अच्छा आश्रम बना हुआ है। महाराज श्री गोवर्धन दास जी से तारीख ली थी इन्होंने और गांव तर गांव प्रचार भी करा, गुरु प्रेमियों को निमंत्रण दिया। तो हम तुगलपुर कमेड़ा से आए हुए हैं, जहाँ पर 6-7 अक्टूबर का प्रोग्राम भी है। हम भी निमंत्रण भी देना आए थे भाई, देखने आए थे, पहली बार आए हैं। तेलूराम जी बता रहे थे पहली बार प्रोग्राम हो रहा है। हाँ तो उनको चलना चाहिए भाई, चलना चाहिए और गुरु महाराज जी के भाई मका दीदार हो जाएंगे और प्रचार हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा टेंट लगा रखा था, बड़ी अच्छी सुविधा कर रखी थी। और महाराज श्री गोवर्धन दास जी आए हुए थे, बड़े अच्छे प्रवचन करे उन्होंने और समाज में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं जो कोई महात्मा फिलहाल नहीं दे रहे हैं। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, गुरु गद्दी का निर्माण कार्य चल रहा है। हर दिन रात्रि में देखते नहीं है कुछ भी, बस जब भी समय रहता है गुरु चरणों में लगे रहते हैं। सतनाम सतगुरु। अभी बोलो मिस्टर जी कुछ दो शब्द में आप। हाँ जी, आप भी यार आज सत्संग में आए थे तेलूराम जी के यहाँ, तो कैसे तेलूराम जी ने कैसे संपर्क हुआ, फोन किया था? पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जो है हमारी बात कहने का हमें मौका दिया, उसके लिए आप नहीं, आप कह सकते हैं, स्वतंत्रता है आपको। ये तेलूराम जी ने हमें बुलाया था, सतगुरु स्वामी अपने यहाँ, इनके यहाँ जो है प्रोग्राम था। तो मैं रहने वाला तो जिला बिजनौर का हूँ। अच्छा। पर मैं जो हूँ, मेरा काम मसूरी में छोटा सा काम है। वाह जी वाह। तो इनकी मेरी मुलाकात गुरु गद्दी सुक्कड़ ताल में हुई थी। अच्छा। और एक हमारा ऐसा मिशन है सतगुरु स्वामी समनदास जी का, जहाँ दूर दराज से जो लोग आते हैं उनके मन में किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होता। सिर्फ एक ऐसा ही है कि इनसे पहली बार मिला और इतने भाव मेरे इनके प्रति जागृत हुए कि मैं वहाँ से अपना काम छोड़ के सब कुछ इनके कहने से आया। और यही नहीं, अगर कोई और भी
जो इस मिशन से जुड़ा है, अगर वो हमें बुलाएगा तो हम वहाँ अच्छी बात है, जाएंगे। अच्छी बात है। इससे सहयोग भी बनता है, मेल मिलाप भी होता है एक दूसरे का। जी अच्छा लगता है भाई, मेरे बुलाने से कोई आया है। और आप लोग तो सेवादार हैं गुरु घर के भी, जी यानी कि गुरु गद्दी से आप लोगों का संयोग हुआ जी 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 और एक दूसरे से आदान प्रदान। यहाँ आज पहली बार आए होंगे आप भी, तो कैसा जी लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा। और जो है अटूट गुरु का भंडारा था। जी जी जी। और महात्मा गोवर्धन दास जो खुद सदगुरु स्वामी समनदास जी हैं, लोगों को ये भ्रम रहता है कि ये गोवर्धन दास है, समनदास है, ये खुद सदगुरु स्वामी समनदास ही है। सही बात है। जो कोई इनमें ऐसा समझता भेद है तो वो भेद ही रखेगा, हालांकि वे खुद मालिक हैं। मालिक हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई इस भ्रम में ना रहे कि ये गोवर्धन दास है, श्री प्रबंधक है, ये मालिक खुद स्वयं है। जी। क्या क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संदीप दास है। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो आप अपने फ्री टाइम में महाराज की सेवा में ही निभाते होंगे, अपने काम धंधे को काम करते हाँ, होंगे। काम धंधे और जब जैसे समय मिलता होगा तो आश्रम में वैसे भी ही चले हम जाते? गुरु गद्दी पर सेवा करने के लिए भी चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। और मेरे तो इतने अनुभव है कि मैं बयान नहीं कर सकता चलो बहुत अच्छी बात है। कि मुझे सदगुरु स्वामी समनदास जी ने, जो खुद मालिक है, उन्होंने क्या क्या मुझे चमत्कार दिखा दिए। हाँ खैर, उनका चमत्कार तो सभी से जुड़े हुए हैं सब। अब मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी लोग हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, अपने जो हमें नाम दिया है, अपने बाप को ही बाप कहना चाहिए। सही बात है। और जो है देवी देवताओं के चक्कर में ना आके सिर्फ ये हमारे जो है, वो तो एक भरम है मन का, कल्पनाएं हैं। सिर्फ अपने गुरु की चरण में आओ। अटल सत्य अगर सतगुरु ही हम होता है। जो है, अगर हम गुरु की शरण में आके, अगर हम जैसे एक साल भी अगर हम दूसरों के उसमें सानी करते हैं, अगर हम गुरु की शरण में आके 6 महीने भी अगर सेवा दें, तो उसका गुरुजी हमें खुद अपना आप ही चमत्कार दिखा देंगे। बिल्कुल सत्य ऐसा है। मेरा मानना है। ये महाराज ने भंडार भर रखे, दया कर रखी, सब संगत पे दया है। जी ये बहुत अच्छे विचार हैं भाई साहब आपके, और जुड़े रहें। हम तो सभी से अपील करेंगे भाई, सदगुरु समनदास जी कुल मालिक हैं। वो हम लोगों के बीच साधारण रूप से इसलिए रहते थे ताकि, क्योंकि एक अपना अपना समझाने का तरीका होता है सब गुरुओं का। महाराज जी हमारी तरह दिखते थे, हमारी तरह, लेकिन वो शरीर नहीं थे, वो शक्ति थे, वो अखंड ज्योति हैं, वो अजर अमर अविनाशी हैं, वो जीव की मुक्ति के दाता हैं। तो आप सभी महाराज जी से जुड़े, अपना जीवन सफल बनाएं। सतनाम सतनाम। हाँ जी भाई साहब, रात तेलूराम जी के यहाँ घर पर सत्संग हुआ था, तो आपको भी हमने देखा यहाँ, और आप भी वैसे भी मिलते रहते हैं। अपना क्या नाम है? मेरा नाम मेहरदास है। तो आप भी यहाँ सत्संग में आए थे? जी आप नौजवान हैं, युवक हैं, आप भी सत्संग सुनते हैं? जी हाँ जी। अच्छा, रुचि है सत्संग में? नहीं तो युवा तो सत्संग से भागते हैं दूर, उनको नहीं तो जी। जागरण और उस तरह की चीजें और वो राग रंग अच्छे लगते हैं। नहीं, आपको समनदास सत्संग क्यों अच्छा लगता है? सत्संग समनदास गुरुजी ने हमें ज्ञान बताया है, और सत्संग सुन के हमारी जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है, और हमें अच्छा। बहुत ज्ञान मिलता है सत्संग से। अच्छा, क्या अनुभव है आपका सत्संग के बारे में? सत्संग से हमें अच्छी अच्छी बात मिलती है, अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। समनदास जी गुरुजी ने हमें सब कुछ समझाया है। और तेलूराम जी के यहाँ सत्संग होया है, उन्होंने हमें इनवाइट किया है, क्योंकि इनवाइट तो सभी करते हैं जब भी कोई अपने यहाँ पे बुलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर वो जो सत्संग होता है वो गुरुजी की एक हमारी चुंबक है, हम सभी सेवक उनसे चिपके हुए हैं। हम कहीं भी जाते हैं, गुरुजी का जहाँ भी पता होता है कि वहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, तो हम वहीं पे चले जाते हैं। अच्छा। वो हमारे अंदर गुरुजी के प्रति प्रेम है। अभी क्या करते हैं आप? अभी सर BA करता हूँ मैं। अच्छा, और जब थोड़ा समय निकाल के सत्संग और सेवा में भी लगाते जी। हैं अपना समय। शुक्रताल गद्दी भी जाते हैं आप जी सेवा करने? शुक्रताल गद्दी भी जाता हूँ। अच्छा, जैसे वहाँ 3 जून और 10 अगस्त को और एक गुरु पूर्णिमा को 3 प्रोग्राम वहाँ विशाल होते हैं, जी उनमें थोड़ा अपना समय देते हैं आप लोग? जी हाँ जी। महात्मा गोवर्धन दास जी भी आए थे, कैसा आशीर्वाद, कैसी प्यार करते हैं, कितना वो आपसे नौजवानों से? महात्मा गोवर्धन दास जी हमारे बहुत ही सत्कारनीय सत्कार्य है, और उनसे हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। वह सेवा भी करते हैं, और भी बहुत महात्मा हैं, पर उनसे बहुत ही ज्यादा
नहीं, सेवा युवाओं के मार्गदर्शन में महात्मा गोवर्धन दास जी की बहुत भागीदारी है। जी। उन्होंने युवाओं को बहुत जोड़ा है। जी, वह युवाओं हमें पर वो बहुत मेहनत करते हैं। गद्दी पर भी सेवा बताते हैं। हम्म, अगर रात को 5 बजे भी आंख खुल गई तो वे जब भी हमें सेवा बता देते हैं। वह गद्दी के प्रति उन्हें गुरु गद्दी का बहुत ही लगन लगा से, हुआ है। तो इसलिए गुरु गद्दी पे कार्य चल रहा है। क्या नाम है अपना, क्या बताया था? मेहरदास। कहाँ से हैं हम, निवास स्थान? मैं लक्सर से। अच्छा अच्छा, देखिए मेहरदास जी हैं लक्सर निवासी। तो इन्होंने ये भी सत्संग से जुड़े हुए हैं युवा। एक तो सतगुरु स्वामी समनदास जी ने आजकल बहुत ही नशा चल रहा है, हाँ। तो उन्होंने भी घर घर जाके नशा समझाया है। तो आपने और कभी लिया है स्वाद नशे का? नहीं सी आप पहले से ही बचे हुए हैं? आपके घर जी, परिवार बहुत- वाले भी हाँ सत्संगी जी, हैं? सब बचे हुए हैं अच्छा, इसलिए आप लोग भी जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए क्या कहना चाहेंगे आप, नशे में युवाओं को बचना चाहिए, सत्संग जाना चाहिए? हाँ जी, सत्संग नशे से से बचना चाहिए। समनदास जी गुरु जी ने कहा है कि अंडा मांस वगैरह सब छोड़ो, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि एक सत्संग है जिससे हमारी जान बच सकते है। बिल्कुल जी। बिल्कुल क्योंकि नशा तो एक इंसान को तो मारता है, पर पूरे परिवार को भी लेके डूब जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए समनदास गुरु जी ने नशे से बचाया है सभी हाँ। को। देखो भाई, नशा करने से 3 तरह के नुकसान हो आदमी को। तन की हानि, धन की हानि और स्वास्थ्य की हानि। मतलब तन की, मन की, धन की। आदमी का सम्मान जाता है। कोई भी जी। कह दे तो पीता है, नशीला है, तो उससे उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है। दूसरा, हमारे शरीर को नुकसान होता है, स्वास्थ्य खराब रहता है। जवान जवान लड़के अंदर से उनके गुर्दे, फेफड़े और बहुत सारी चीजें खराब हो जाती। तीसरा, हमारा धन बर्बाद होता है। तो क्या फायदा नशा करने से? इसलिए स्वामी समनदास जी ने इन चीजों को बहिष्कार किया है और शपथ में भी इनको शामिल किया है कि भाई इनसे बच के रहो तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो हमारे नौजवान भाई हैं लक्सर निवासी, इन्होंने अपील की है कि सभी को बचना चाहिए नशाखोरी से और सत्संग में समय देना चाहिए। इससे क्या होता है, बुरे विचार आदमी के चले जाते हैं और आदमी के अंदर जो है